पे करने जाना पड़ेगा, घर में आने वाला कोई नहीं है। और आपके घर में जो भी डिफिकल्टीज है, सपोज आपका टैप में कुछ प्रॉब्लम है तो प्लम्बर को लेके आना है, तो इट इज ए वेरी बिग प्रॉब्लम टू गेट ए प्लम्बर इन अमेरिका। अगर आप प्लम्बर को ढूंढने निकले अपने तरीके से तो शायद मूर तिंगड़ा नार तिंगड़ा आपको लग जाएगा, प्लम्बर नहीं मिलेगा। तो आप किसी एजेंसी को हायर करेंगे, वो एजेंसी प्लम्बर को भेजेगा, उसमें भी हफ्ते दिवस लग सकता है। ये उनका सोसाइटी का अपने तरह का प्रॉब्लम्स है। तो हम जब यहां से अमेरिका जाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि वहां तो कुछ बड़ा स्वर्ग है, ऐसा कुछ स्वर्ग नहीं। और सबसे ज्यादा पैथेटिक सीन तब होता है जब मैंने अमेरिका में देखा कुछ ऐसे हिंदुस्तानी जो पति पत्नी दोनों काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप अकेले काम करते हैं तो लाइफ चल नहीं पाएगी, तो पति पत्नी दोनों को काम करना पड़ता है। और पत्नी को कोई बेबी है या पति पत्नी को कोई बेबी है और वो 1 तिंगड़ा ओल्ड है या 1 तिंगड़ा ओल्ड है, तो क्या करना? ताई तंदे तो नहीं है, और ताई तंदे को वहां लाने के लिए भी प्रॉब्लम है। हाँ, लाने के लिए बहुत सीरियस प्रॉब्लम। आसानी से वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ कार्य, और अभी तो इन्होंने इमिग्रेशन के लॉज इतने स्ट्रिक्ट कर दिए कि आसानी से जा नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं कि उनका छोटा बेबी है, उसको कार में मैंने देखा, जो फ्रंट सीट होता है ना, ड्राइवर सीट का नजदीक में, उससे बेबी को बेल्ट से बांधते हैं। मॉर्निंग 5 AM, मॉर्निंग 5 AM बेबी के सोने का समय है, क्योंकि मिनिमम 18 घंटे उसको स्लीप होना है, इतना तो स्लीप चाहिए। लेकिन मॉर्निंग 5 AM उस बेबी को मार मार के उठाते हैं, कार के फ्रंट सीट के बेल्ट से उसको बांधते हैं, फिर क्रैश में ले जाके उसको छोड़ना पड़ता है। क्रैश 200 मील्स की दूरी पे हो सकता है या 100 माइल्स के डिस्टेंस पे हो सकता है। तो उसके हिसाब से आपको फैक्ट्री का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। पहले बेबी को क्रैश में छोड़ना, नंतर फिर आपके फैक्ट्री में जाना। मॉर्निंग 7 AM टू 7 PM बेबी ताई के पास नहीं है, फिर शाम को 7 PM को अगेन क्रैश में जाना, बेबी को साथ में लाना, फिर आपके घर में, तब तक बेबी सो चुका होता है। तो बेबी थोड़े दिन के बाद जब समझने लगता है तो कहता है ताई तंदे भी वीकली है क्योंकि सैटरडे संडे ही उसको मालूम है कि ताई तंदे है, बाकी मंडे टू फ्राइडे तो उसको माहिती नहीं है। वो सुबह नींद में होता है जब उसको बेल्ट बांध के लेके जाते हैं, शाम को वापस लाते हैं तब भी वो निद्रा में होता है। उसको सैटरडे संडे माहिती होता है कि यस ये ताई तंदे है। और मुझे बहुत तकलीफ होती थी जब वो बेबी जोर जोर से रोता है, जोर जोर से रोता है, तो रो भी नहीं सकता वो, क्योंकि कोई बगल वाले ने सुना तो वो सूट फाइल कर देगा आपके खिलाफ कि आपका बेबी मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मेरा मेंटल पीस इसने खत्म कर दिया, इसलिए आपको मैं सूट फाइल करता हूं, मुझे $10,000 दे दो अभी, आप $15,000 दे दो अभी। तो वो कई बार क्या करते हैं, ग्लास चढ़ा देते हैं और म्यूजिक बहुत तेजी से बजाते हैं ताकि उसका क्राइम जो है बाहर ना जा सके, फिर जाके उसको ये सब करते हैं। और कभी कभी तो गलती हो गई। तो एक बार ऐसा हो गया है, मेरा एक दोस्त है, वो अमेरिकन जेल में है इस समय अपना पत्नी के साथ में। उसका प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो भारत से अमेरिका गया तो उसको माहिती नहीं था कि अमेरिका इज ए डिफरेंट सोसाइटी। वो क्या किया, उसका जो पत्नी है वो और पति दोनों मिलकर एक बार शॉपिंग के लिए जाते थे। तो किसी रोड से वो गुजर रहे थे, एरिया न्यूयॉर्क का था, लोअर मैनहट्टन एरिया में। तो किसी रोड से जाते हुए उन्होंने एक छोटे बेबी को देखा, 3-4 इयर्स का बेबी था, वो फुटबॉल को किक मार रहा था। उसका ताई कहीं खड़ा हुआ उसको वॉच कर रहा था, इनको माहिती नहीं था कि उसका ताई वॉच कर रहा है। तो उसने किक मारा, फुटबॉल रोड पे आ गया, इन्होंने गाड़ी रोका, फुटबॉल उठाया, वो बेबी को जाके दे दिया और गलती से उस बेबी को उठा लिया और उसका ताई ने देख लिया। इमीडिएट वो चिल्लाता हुआ नीचे आया और बेबी को छीनकर सीधे पुलिस स्टेशन में गया और उसने कंप्लेंट फाइल किया कि ये 2 इंडियन टेररिस्ट हैं जो मेरा बेबी को लेके जा रहे हैं। पुलिसमैन ने इनका कुछ नहीं सुना, मेरा दोस्त और उसका पत्नी उसका कुछ नहीं सुना, वो सीधे जेल में डाल दिया। अभी उनको 14 इयर्स का जेल हुआ, 14 इयर्स। वो कुछ सुनता नहीं, एम्बेसी वालों को भेजा कन्विंस करने के लिए, वो किसी की बात नहीं सुनता।
वो कहते हैं अमेरिका में कुछ नहीं है। अगर आपने किसी दूसरे के बेबी को उठाया, सपोज आप उसे प्यार करने के लिए उठाया, प्रेम करने के लिए उठाया, तो भी वो बोलेगा कि आप तो इसका abduction करना चाहते हैं, अपहरण करना चाहते हैं। और अपहरण का जो चार्ज आपके ऊपर लगा तो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट 14 ईयर्स का है। दिस इज द रियलिटी ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। अभी भारत में क्या है? भारत में तो सबसे बड़ा जो इंटरेस्टिंग बात है समझने का कि जो चिकमक्कड़ है वो नेबरर के घर में ही रहता है फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। और मैंने मैक्सिमम फैमिलीज में देखा है कि उनका जो छोटा बेटा बेटी है उसको सबसे